हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे चीफ सिग्नल ऑफिसर वेस्टर्न कमांड में जो वैकेंसीज निकली हैं उसके बारे में। यहाँ पे लिखे कि जो आपको प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन परफॉर्मा दिया हुआ आपने वही सेंड करना है फॉर द पोस्ट ऑफ CSBO यानी सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर की ग्रेड 2 की ग्रुप सी की वैकेंसी से ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपका 2 ईयर्स का जो है प्रोबेशन पीरियड रहेगा, फॉलोड बाय परमानेंट एब्जॉर्प्शन की बेसिस पे रहेगा। देन यहाँ पे दे रखे ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी लेगी, यानी जो कैंडिडेट है अगर इस पर नियुक्त होता है उन्हें कहीं भी अपने इंडिया में सर्विस देनी पड़ सकती है। फॉर फॉलोइंग स्टेशन यहाँ पे पटियाला, डलहौजी, फिरोजपुर, दिल्ली एंड योल कैंट के लिए जो वैकेंसीज दी हुई हैं। देन यहाँ पे लिखे कैंडिडेट आपने जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी आपके किसी डॉक्यूमेंट है वो आपने इस एड्रेस पे जो है सेंड करने। यहाँ पे इन्होंने जो एड्रेस दिया हुआ है ड्यूली अटेस्टेड होने चाहिए। आपके जो डॉक्यूमेंट है एड्रेस आपको दिया हुआ है 9 कॉप सिग्नल रेजिमेंट, पिन कोड दिया है 176052 योल कैंट धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है इस एड्रेस पे जो है सेंड करना है। पेमेंट आपका रहेगा लिखे कि 21,700 प्लस आपके जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो रहेगा एज पर पे मैट्रिक 7 CPC के अकॉर्डिंग। टोटल जो वैकेंसीज हैं 17 वैकेंसीज है। देन यहाँ पे लिखा है कि अनरिजर्व कैटेगरी में 5 है, OBC कैटेगरी में 4 है, ST कैटेगरी में 4 है, SC कैटेगरी में 4 है और ST कैटेगरी में 1 है। और अनरिजर्व दे रखा है EWS कैटेगरी में 2 एंड ESM कैटेगरी में जो है 1 है। तो लिखा है कि यह अथॉरिटी के पास अगर चाहे तो वे नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो चेंजेस भी कर सकते हैं, उनके पास राइट है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है मैट्रिक है, उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस उनके जो है प्राइवेट बोर्ड, एक्सचेंज बोर्ड में जो है उनके मतलब उसे हैंडलिंग करने में उनकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। डिजायरेबल में लिखा है कि उनको हिंदी एंड इंग्लिश बोलने में जो है पूरी फ्लुएंसी होनी चाहिए। टर्म्स एंड एंगेजमेंट दे रखी है कि क्या क्या रहेगी कैंडिडेट का जो 2 ईयर्स का स्टार्टिंग में लिखे कि 2 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, 18 से 25 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। OBC वालों को रहेगी। रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे, OBC वालों को 3 ईयर्स की रहेगी एंड SC ST वालों को 5 ईयर्स की रहेगी। PSC जो अनरिजर्व है उन्हें 10 ईयर्स की रहेगी, जो SC ST से आते हैं उन्हें 15 ईयर्स की रहेगी और जो OBC से उन्हें 13 ईयर्स की रहेगी। और एक्स सर्विसमैन जो भी अगर वो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में उनको प्लस 3 ईयर्स की जो है सर्विस दी जाएगी। देन कट ऑफ डेट आपकी जो एज को आपकी एज के रिगार्डिंग जो है वो एप्लीकेशन की रिसिप्ट की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। और एज रिलैक्सेशन उन्हीं कैंडिडेट को दी जाएगी जिनके पास एक वैलिड जो है सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, उन्हें तभी दी जाएगी। फोटोग्राफ लिखे कि आपने जो एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है जो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, जो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में स्पेस दिया होगा वहाँ पे आपने जो है पेस्ट करनी है। सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने जो है 2 एडिशनल फोटोग्राफ जो आपकी सेल्फ अटेस्टेड आपने अपनी वो भी सेल्फ अटेस्टेड करके फ्रंट साइड पे आपने अपने सिग्नेचर करके वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। एप्लीकेशन की रिसिप्ट की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। जो आपकी रिसिप्ट की लास्ट डेट है जब भी इसका एप्लीकेशन जो है जो भी इसकी एडवर्टीजमेंट नोटिस में जब भी आया होगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड कर देना है। जो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है इस पे पहुंच जाना चाहिए जब भी इसकी एडवर्टीजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हुई होगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लिखेगी जो आपकी सिलेक्शन है कैंडिडेट का एक रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा। उसमें जो कैंडिडेट आउट ऑफ 100 मार्क्स में से जो मार्क्स सिक्योर करेगा उसके बेसिस पे जो उनकी मेरिट लिस्ट क्रिएट की जाएगी। और जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे यानी जो रिटन टेस्ट को शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उन्हें जो है नेक्स्ट यानी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो जस्ट आपका जो है क्वालिफाइड नेचर करेगा। इसके आपको जो कोई भी सेपरेट मार्क्स नहीं दिया जाएगा। रिटन टेस्ट में लिखे कि आपके जो टोटल 4 पार्ट्स रहेंगे। फर्स्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगी, सेकंड में आपका जनरल अवेयरनेस करेगा, थर्ड में आपका जनरल इंग्लिश करेगा एंड फोर्थ में आपका जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड करेगा। और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी एंड इंग्लिश 2 लैंग्वेज में रहेगा। जो इंग्लिश का पोर्शन है वो इंग्लिश में ही आएगा। कोई भी आपको एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दी जाएगी अगर आपने एडिशनल एक्स्ट्रा या हायर एजुकेशन की हुई है। नेक्स्ट अगर जो भी कैंडिडेट है उसको क्लियर करेंगे उन्हें स्किल टेस्ट को बुलाया जाएगा। और स्किल टेस्ट आपका होगा कैंडिडेट की प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए, जो वो एक्सचेंज ऑपरेशन जो भी हैंडलिंग एक्सचेंज को ऑपरेशन को जो वो हैंडल करें कितना है मतलब उनकी प्रोफिशिएंसी है। ये आपका जो है जस्ट क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कि अगर कोई इसके में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसे मीट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है उसे टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो रिटन टेस्ट में जो है शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हें जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो भी इसके स्किल टेस्ट की डेट एंड टाइम होगी एलिजिबल कैंडिडेट को जो है इंटीमेट कर दिया जाएगा। अगर कोई भी पर्सन सेंट्रल, स्टेट या गवर्नमेंट या PSC में वर्किंग उन्हें प्रॉपर चैनल के थ्रू अपना अप्लाई करना है और जो भी उनके रेलिवेंट सर्टिफिकेट रहेंगे। देन कोई भी उसमें मतलब कोई भी ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन बोर्ड को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में उसमें
कोई भी पोस्टल डिले या फिर फेलियर हो रहा है। कैंडिडेट ने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है उसके ऊपर जो एनवलप उसमें भेजेंगे उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ CSBO ग्रेड 2 ऑन द टॉप एनवलप कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने एनवलप के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखना है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। कैंडिडेट को कौन कौन से जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने, एक तो उनका रहेगा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा, जो उनका मैट्रिकुलेशन का या मार्कशीट कोई भी ऐसा हो सकता है। देन सेकंड उनका रहेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। थर्ड उनका रहेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा जो भी अगर उनका है तो। फोर्थ उनका रेजिडेंटल सर्टिफिकेट रहेगा, अगर वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने जो 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप यानी 2 एनवलप जिसपे उन्होंने अपना एड्रेस लिख के उस पर जो है 10 रुपये की पोस्टल स्टैम्प फिक्स करनी है, दोनों एनवलप पे अलग अलग करनी है, वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एनक्लोज करनी है। देन लिखे कि यहाँ पे इन्होंने दिया कि अगर आपका एप्लीकेशन है जो भी है उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसीज हुई तो उसको सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इनकम्प्लीट है या उस पर सिग्नेचर नहीं है या उस पर लेफ्ट एंड राइट थंब इम्प्रेशन नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म पे तो रिजेक्ट हो सकता है। या एप्लीकेशन आपका जो है लास्ट डेट जो इन्होंने ड्यू डेट बता रखी है उसके बाद आ रहा है तो एप्लीकेशन इसे आपका जो एक्सेप्टर नहीं होगा। अगर आपने जो डॉक्यूमेंट इसके साथ सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट अटैच किए बट वो सेल्फ अटेस्टेड नहीं है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया था कि 2 एडिशनल फोटोज जो है वो अटैच करनी है, अगर आपने इसके साथ वो अटैच नहीं किए जैसे लिखा था 2 एडिशनल फोटोग्राफ ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड हो फ्रंट साइड्स पे, अगर आपने वो नहीं किए तो आपका अगर मिसमैच है और जो आपने अगर आपकी फोटोज है तीनों मिसमैच हो रही है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने जो सेल्फ एड्रेस जैसे इन्होंने बोला आपने जो 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप है इसके साथ सेंड करने हैं, यहाँ पे दे रखे वो आपने सेंड किए बट उन पे जो है 10 रुपीज़ की पोस्टल स्टैंप नहीं लगाई, अगर आपने एक पे लगाई है बट दूसरे पे नहीं लगाई तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल्स भरी हैं वो गलत है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर कोई सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट उन्हें लग रहा है वो आपने इसके साथ अटैच नहीं किया बट आपने भरा हुआ है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कैंडिडेट ने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो इंग्लिश एंड हिंदी 2 लैंग्वेज में ही भरना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है मेक कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर दे रखा है 0189223117 सिविल हेल्पलाइन नंबर है ये आपका। इसके अलावा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है 9805025556 नायब सूबेदार RP सिंह का है, यहाँ पे आप इस पर कॉल कर सकते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ये एक और नंबर दे रखा है। देन यहाँ पे दे रखा है सूबेदार नायब सिंह का एक और नंबर दे रखा है, आप यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। इंक्वायरी टाइम आपको दिया हुआ है 8 बजे से लेके 2 बजे तक आपकी जो टाइमिंग रहेगी। आपको कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा। अगर आप टेस्ट के लिए आते हैं कैंडिडेट को लिखे कि प्रिपेयर टू कम और फॉर स्टे, जब भी वो यहाँ पे आएंगे योल कंटामेंट धर्मशाला HP में स्टेशन पे उन्होंने आना है तो उन्होंने खुद के अपने अरेंजमेंट्स करने होंगे। जब भी उन्हें आना है अपने खुद के अरेंजमेंट्स में आना है और एटलीस्ट 4 से 5 डेज के आना है। तो यहाँ पे उन्होंने बता रखा है टोटल जो वैकेंसीज दे रखी है 17 वैकेंसीज है। यहाँ पे उन्होंने कैटेगरी वाइज दे रखी है असेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक या उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी जो प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज बोर्ड को जो हैंडलिंग करने में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। एड्रेस आपको दिया हुआ है, आपने इस एड्रेस पे जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा। देन यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो आपने इसके साथ अटैच करने हैं, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा आइडिया कौन कौन सा रहेगा। बर्थ सर्टिफिकेट करेगा वो आपने जरूर अटैच करना है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो भी आपको जरूर अटैच करना है। रेजिडेंट का प्रूफ वो भी आपको जरूर अटैच करना है। बाकी जो 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप है वो भी आपको जरूर अटैच करनी है जिसपे आपने दोनों पे 10-10 रुपये की पोस्टल स्टैंप लगानी है। इसके अलावा आपके जो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आपने जरूर अटैच करनी है। बाकी आपकी अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते तो ही आपने अटैच करना है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आपने अटैच करना है। ये सारी चीज़ें तब हैं अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो, अगर एक्सपीरियंस है तो ही अटैच करना है। बाकी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सारे जो डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ अटैच करने हैं। और आपने जो भी एनवलप भेजना होगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म जिस भी एनवलप में भेजना है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सिंगल पोस्ट निकली हुई है CSBO की, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ CSBO ग्रेड 2, ये आपके उस पर लिखना है। लिखा है कि कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक अगर आप अनरिजर्व को छोड़ के UR को छोड़ के जनरल को छोड़ के SC ST OBC PHC या फिर किसी अदर से बिलोंग कर रहे हैं तो आपने एनवलप के लेफ्ट कॉर्नर पे अपनी वो कैटेगरी है वो भी जरूर मेंशन करनी है। तो यहाँ पे एक माइनर सा रीजन है आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो सकता है, इसलिए आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। आपको यहाँ पे एड्रेस भी इन्होंने मेंशन कर दिया, आपने इस एड्रेस पे जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो लास्ट डेट से पहले सबमिट कर देना।
देना, ताकि इसमें कोई भी आपको फेलियर ना हो कि आपका अगर डॉक्यूमेंट कुछ भी ऐसा जो है मिसमैच ना हो, तो ये आप करेगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।